नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने राजस्थान में प्रसिद्ध ढोला मारूरा दूहा काव्य की संक्षिप्त कथा को लेकर। इसकी कथा से परिचित होने से पूर्व हम इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन लोक भाषा काव्य है, जिसके रचयिता कल्लोल कवि या कुशललाभ को तथा इसका रचना काल 11वीं शताब्दी माना जाता है। यह नरवर के राजकुमार ढोला और पुगल की राजकुमारी मारवनी की एक दूहाबद्ध प्रेम गाथा है, जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है। मानव हृदय के कोमल मनोभावों तथा बाह्य प्रकृति के बड़े ही मनोहर चित्र इसमें अंकित किए गए हैं। प्रेम गाथा होने पर भी इसका श्रृंगार वर्णन बहुत ही मर्यादापूर्ण है। इसके विषय में राजस्थान में यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि सोरठियो दूहो भलो भली मरवनरी बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। अर्थात दोहों में सोरठा दोहा अच्छा है, वार्ताओं में ढोला मारवनी की वार्ता अच्छी है, यौवन से छाई हुई स्त्री अच्छी होती है और तारों से छाई हुई रात अच्छी होती है। उपर्युक्त दोहे के माध्यम से राजस्थान में ढोला और मारवनी के महत्व को समझा जा सकता है। ढोला मारूरा दूहा के सामान्य परिचय के बाद अब चलते हैं हम इसकी संक्षिप्त कथा की ओर। किसी समय पुगल में पिंगल और नरवन में नल नामक राजा राज्य करते थे। पिंगल के मारवानी नाम की एक कन्या थी और नल के ढोला अर्थात शाल्य कुमार नाम का एक पुत्र था। एक बार पुगल देश में अकाल पड़ा तो पिंगल सपरिवार नल के देश में चला गया, जहां नल ने उसे बड़े आदर के साथ ठहराया। जहां ढोला को देखकर पिंगल की रानी रिझ गई और उसने राजा पर जोर डालकर अपनी कन्या मारवनी का विवाह ढोला के साथ करवा दिया। उस समय ढोला की अवस्था 3 वर्ष और मारवनी की 1.5 वर्ष थी। छोटी अवस्था होने के कारण पिंगल ने मारवनी को ससुराल में नहीं रखा और पुगल लौटते समय अपने ही साथ पुगल ले गया। कई वर्ष बीत गए। उधर राजा नल ने पुगल को दूर जानकर और रास्ता भयपूर्ण समझकर ढोला का दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवनी के साथ कर दिया और उसके पूर्व विवाह की बात उससे छिपाए रखी। ढोला और मालवनी प्रेम पूर्वक बड़े आनंद से रहने लगे। इधर मारवनी बड़ी हुई तो उसके पिता पिंगल ने ढोला को बुलाने के लिए कई दूत भेजे, किंतु मालवनी ने पुगल से आने वाले रास्ते पर ऐसा प्रबंध कर रखा था कि जिससे दूत ढोला के पास संदेश लेकर पहुंचने से पहले ही मार डाले जाते थे। मारवनी अब युवती हो गई। एक दिन सोती हुई उसने स्वप्न में ढोला को देखा, जिससे उसकी विरह पीड़ा जागृत हो उठी। उसी समय नरवर की ओर से घोड़ों का एक सौदागर पुगल में आया। उसने ढोला के दूसरे विवाह की बात पिंगल से कही। राजा पिंगल ने ढोला को बुलवाने के लिए अपने पुरोहित को भेजना चाहा, पर रानी के कहने से ढाडियों अर्थात चतुर गायक को इस कार्य के लिए चुना गया। मारवनी ने भी अपना संदेश ढाडियों को कह दिया। ढाडियों ने अपने गान द्वारा मालवनी के पहरेदारों को प्रसन्न कर दिया, जिससे उन्होंने उन्हें निष्पाप याचक समझकर नरवर राज्य जाने दिया। जहां ढोला के महल के नीचे डेरा डालकर ढाडियों ने रात भर मांडराग के करुण स्वर में मारवनी का प्रेम संदेश गाया, जिसको ढोला ने सुना। इस गान को सुनकर ढोला व्याकुल हो उठा और प्रातःकाल होते ही उसने उन्हें बुला भेजा और सब हाल मालूम करके यथा योग्य उत्तर और इनाम देकर विदा किया। ढोला के चित्त में उत्कंठा और व्याकुलता बढ़ गई। मालवनी ने चतुरता पूर्वक पति के दिल की बात जान ली। ढोला ने मारवनी को ले आने की इच्छा प्रकट की, किंतु मालवनी ने अनुनय विनय करके ग्रीष्म और वर्षा ऋतु तक ढोला को रोक कर रखा। अंत में शरद ऋतु की एक आधी रात्रि को मालवनी को सोती हुई छोड़कर ढोला चुपके से एक तेज चाल वाले ऊंट पर सवार होकर पुगल की ओर चल पड़ा। प्रस्थान करते समय ऊंट की बलबलाहट अर्थात ऊंट की आवाज को सुनकर मालवनी जागी और ढोला को न पाकर दुखी हुई।
पीछे से उसने अपने तोते को समझाकर पति को लौटाने के लिए भेजा। तोते ने चंदेरी और बूंदी के बीच में एक तालाब पर ढोला को दतुवन करते हुए पाया और कहा कि उसके विरह में मालवनी मर गई है। ढोला समझ गया और उसने उत्तर में तोते से कहा कि तू जाकर यथाविधि उसकी अंत्येष्टि कर दे। तोता लौट आया और यह सुन मालवनी निराश हो गई। तत्पश्चात ढोला आगे चला। तीसरे पहर उसने अड़ावल पहाड़ को पार कर लिया। मार्ग में ढोला को उमर सुमरा का एक चारण मिला, जो उमर की ओर से मारवनी के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर पिंगल के पास गया था, किंतु हताश होकर लौट रहा था। उसने ईर्ष्यावश ढोला से कहा कि मारवनी तो अब बुढ़िया हो गई है, तू जाकर क्या करेगा। यह सुनकर ढोला को चिंता और विरक्ति होने लगी, किंतु थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे विशु नाम का दूसरा चारण मिला, जिसने मारवनी का सच्चा हाल बताकर ढोला की चिंता मिटाई। अब ढोला पुगल पहुंच गया। ससुराल में उसका बड़ा स्वागत हुआ, बधाइयाँ हुई। पिंगल ने खूब आनंदोत्सव मनाए। मारवनी की खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। जिस प्रकार सूखी हुई वल्लरी समय पर वर्षा जल पा जाने से पुनः लहला उठती है, उसी प्रकार मारवनी भी पुनर्जीवित हो उठी। 15 दिन आनंद भोग कर बहुत सा दहेज, धन, दास दासी लेकर मारवनी सहित ढोला नरवर को विदा हुआ। मार्ग में एक विश्राम स्थल पर सोती हुई मारवनी को पीवने सांप अर्थात राजस्थान के एक जहरीले सांप ने ढंस लिया। सवेरे जागने पर ढोला ने मारवनी को मरी पाया। वह विलाप करने लगा और चिता बनाकर साथ जलने को तैयार हुआ। जिस समय चिता प्रवेश की तैयारी हो रही थी, उस समय एक योगी और योगिनी इस मार्ग पर आ निकले। योगिनी के अनुरोध से योगी ने मारवनी को अभिमंत्रित जल द्वारा जीवित कर दिया। ढोला प्रसन्न हुआ और आगे चला। इस समय तक ढोला की यात्रा की खबर दुष्ट उमर सुमरा को हो गई थी। मारवनी को छीन लेने की इच्छा से वह फौज सहित बीच में जा डटा। ढोला से मिलने पर उसने कपटपूर्वक उसका खूब सत्कार किया। ढोला उसकी धोखे की बातों में आकर उसके साथ ठहर गया। उमर की सेना के साथ मारवनी के पीहर की एक ढुमनी अर्थात गायिका थी। उसने गाते हुए इशारे से मारवनी को इस धोखे और षड्यंत्र की बात समझा दी, जिसे समझकर मारवनी ने अपने ऊंट को जोर से छड़ी से मारा। ऊंट भाग खड़ा हुआ। ढोला जब ऊंट को संभालने के लिए आया, तब मारवनी ने उसको चुपके से षड्यंत्र की बात कह सुनाई। झटपट दोनों ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट पूरे वेग से दौड़ पड़ा और देखते देखते कोसों दूर निकल आए। उमर सुमरा ने सेना सहित पीछा किया, किंतु उसे हताश होकर वापस लौटना पड़ा। ढोला मारवनी सहित सकुशल नरवर पहुंच गया। उसके पिता ने धूमधाम से दोनों का स्वागत करके महल में प्रवेश कराया। अब ढोला, मारवनी और मालवनी तीनों आनंद पूर्वक सुख से रहने लगे। एक दिन मालवनी ने मारवाड़ देश की निंदा की। उत्तर में मारवनी ने मालवा की बुराई और मारवाड़ की प्रशंसा की। तब स्थिति को बिगड़ते देख ढोला ने दोनों को समझाकर झगड़ा मिटा दिया। इसके साथ ही ढोला मारूरा दूहा काव्य की संक्षिप्त कथा का अंत होता है। ऐसी ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। साथ ही इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।